हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे कल्प सिद्धि आयुर्वेद। आज हम आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट द्वारा बताए गए राजच्छिमा के लक्षणों को ट्रिक्स के द्वारा जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ओके कर दें, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं को नोटिफिकेशन भेजता है जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ओके कर देते हैं। तो दोस्तों, आचार्य चरक के द्वारा बताए गए 13 रूप राजच्छिमा के लक्षण। अंश पार्श अभिताप संताप कर पादयो ज्वर सर्वांग स्थिति लक्षणम राजच्छिमण। अंश पार्श अभिताप संताप कर पादयो सर्वांग ज्वर। अंश पार्श अभिताप चेस्ट एंड शोल्डर पेन, संताप कर पादयो बर्निंग इन हैंड एंड फीट और ज्वर। षड रूप राजच्छिमा के लक्षण। यक्ष्मण षड्मान विभाग काशो ज्वर पार्शूलम स्वर वर्चो गदो अरुचि। तो काश, ज्वर, पार्शूल, स्वर भेद, अतिसार, अरुचि, ये चरक द्वारा षड रूप राजच्छिमा के लक्षण हैं। और इसका ट्रिक है काश चरसी ज्वरित पारस शुक्ला स्वरा में अति अरुचि लेता। काश से काश, चरसी से चरक, ज्वर से ज्वरित, पारस शुक्ला से पार्शूल, स्वरा से स्वर भेद, अति से अतिसार, अरुचि से अरुचि। आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए षड रूप राजच्छिमा। काश, ज्वर, श्वास, स्वर भेद, शोणित दर्शनम एंड भक्त द्वेष। और इसका ट्रिक हुआ काशी ज्वरित सास स्वरा को शोणित दर्शन से भक्त द्वेष हुआ। ससुर से काशी से काश, ज्वरित से ज्वर, सास से श्वास, स्वरा से स्वर भेद, स्वर भेद वोर्सनेस इन वॉइस और शोणित दर्शन से शोणित दर्शन, कफिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, भक्त द्वेष से भक्त द्वेष। तो इस तरह हम इसको ध्यान में रख सकते हैं आसानी से। और आचार्य चरक द्वारा बताए गए 11 रूप राजच्छिमा के लक्षण, षड रूप राजच्छिमा के लक्षण प्लस 5 और श्वास, असंताप, सिरशूल, श्लेष्म छर्दन एंड शोणित स्टीवन। आचार्य चरक द्वारा बताया गया 11 राजच्छिमा का ट्रिक। चरसी षडरूपा सास शिशु अंश श्लेष्म शोणितमयी उल्टी की एकादशी में। तो षडरूपा षड रूप लक्षण ये, प्लस सास से श्वास, शिशु से सिरशूल, अंश से असंताप, श्लेष्म शोणितमयी से हो जाएगा श्लेष्म छर्दन एंड शोणितमयी से हो जाएगा शोणित स्टीवन। म्यूकॉइड स्पीटम इन वोमिटिंग एंड कफिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए 11 जो लक्षण बताए गए वो चरक द्वारा समान रूप से बताए गए हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक द्वारा बताए गए श्लेष्म छर्दन एंड श्वास की जगह पे कंठोध्वंस एंड दाह बताया। तो इसका ट्रिक इस तरह हुआ। एकादशी राजच्छिमा में चरसी सास की कफज उल्टी से ससुर का कंठ ध्वंस व दाह हो गया। तो इसमें एकादशी से 11 रूप राजच्छिमा, चरक चरसी से चरक, सास से श्वास हो जाएगा, कफज उल्टी से श्लेष्म छर्दन हो जाएगा, ससुर से सुश्रुत हो जाएगा, कंठ ध्वंस से कंठ ध्वंस, दाह से दाह हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो कि अक्सर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे AMO एग्ज़ाम्स एंड AIPGET में। और आचार्य वाग्भट द्वारा 11 राजच्छिमा के लक्षण। पीनस, काश, ज्वर, पार्शूल, स्वररुजा, अरुचि, बिडभ्रंश अर्थात अतिसार या बिड शोष होता है, श्वास, अंशरुजा, शिरोरुजा, वमन। तो आचार्य वाग्भट द्वारा पीनस
एंड बिट ब्रंस और बिट सोर्स अलग टर्म दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें एक ट्रिक है, एकादशी राज अक्षमा में बाबा को पीने से मतलब पीनस, बाबा मतलब वाग्भट, बिट ब्रंस या बिट सोर्स होता है। तो इसमें ये व से विडभ्रंश, व से वाग्भट, ये भी ध्यान रखना है। और पीनस प्रतिश्याय जो कि स्पेशल आचार्य चरक ने बताया, और विडभ्रंश या बिट सोर्स बताया है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, जिससे औरों तक पहुँचे। तो दोस्तों, लगातार हम आपको इस तरह के ट्रिक देते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिल जाए।